हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमर्सन एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ट्रांसलेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जो ट्रांसलेशन हम अपने स्कूल्स में सीखते हैं वह हमारे डेली लाइफ में उतना यूज़फुल नहीं होता। जैसे कि वह किताब पढ़ता है, वह खाना खाता है, वह खेलती है। अरे ये सब के बारे में हमसे कौन पूछने आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो बोले जाते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं जिनमें दो सेंटेंसेस एक साथ यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं उसमें दो सेंटेंसेस एक साथ यूज़ होंगे। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है। एक तो पहले कि मैं सो जाता हूँ और दूसरा सेंटेंस है पढ़ते पढ़ते या तो फिर पढ़ते हुए। तो आप जो पहला सेंटेंस है मैं सो जाता हूँ, इसे आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई स्लीप, आई स्लीप। और जो दूसरा है पढ़ते पढ़ते, तो उसे आप वाइल के साथ यूज़ कर देंगे, वाइल स्टडिंग। तो ऐसे कंडीशन में आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, वाइल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। वह खेलते खेलते थक जाता है, या तो आप बोल सकते हो कि वह खेलते हुए थक जाता है। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश में इसे आप बोलोगे कि ही गेट्स टायर्ड वाइल प्लेइंग। और इसी को आप इंग्लिश में दूसरे तरीके से बोल सकते हो, वाइल प्लेइंग ही गेट्स टायर्ड। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मीना खाते खाते बात करती है। अब देखो ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो इसे हम इसी तरह बोल सकते हैं कि मीना खाते हुए बात करती है। तो आप इसे इस तरह बोलेंगे कि मीना टॉक्स वाइल ईटिंग, या तो फिर आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं वाइल ईटिंग मीना टॉक्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, बाजार गिरते गिरते गिर गया, बाजार गिरते गिरते गिर गया। तो आप इसे इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, द मार्केट क्रैश्ड वाइल फॉलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वह मेहनत करते हुए धनवान बना, वह मेहनत करते करते धनवान बना। तो आप यहाँ पे इसमें दो सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला तो वह है कि वह धनवान बना, और दूसरा मेहनत करते हुए या मेहनत करते करते। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही बिकेम रिच वाइल डूइंग हार्ड वर्क। आप इसे कुछ इस प्रकार भी बोल सकते हैं, वाइल डूइंग हार्ड वर्क ही बिकेम रिच। तो आप ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं चलते चलते गाना गा रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं चलते हुए गाना गा रहा था। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हमारे कौन कौन से? पहला कि मैं गाना गा रहा था, और दूसरा मैं चलते हुए या चलते चलते। तो आप इसे कुछ इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज सिंगिंग वाइल वॉकिंग, या तो फिर आप इसे कर सकते हैं वाइल वॉकिंग आई वॉज सिंगिंग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाइल पहले लगाएं या लास्ट में यूज करें। अब इसी तरह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या सोनू पढ़ते हुए टीवी देखता है, क्या सोनू पढ़ते हुए टीवी देखता है। तो आप कुछ इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, डज सोनू वॉच टीवी वाइल स्टडिंग, डज सोनू वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं बाजार जाते समय पैसे लाना भूल गया। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे सेंटेंस को, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस यूज हुए हैं। पहला मैं पैसे लाना भूल गया, और दूसरा है
बाजार जाते हुए या बाजार जाते वक्त। तो यहाँ पे आप इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि आई फॉरगेट टू ब्रिंग मनी वाइल गोइंग टू मार्केट, या फिर आप इसे इस तरह कर सकते हैं वाइल गोइंग टू द मार्केट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग मनी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह बोलते समय हकलाती है, वह बोलते समय हकलाती है। तो आप इसे इस तरह ट्रांसलेट करेंगे सी स्टैमर्स वाइल टॉकिंग, सी स्टैमर्स वाइल टॉकिंग। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम विद्यालय जाते समय दौड़ा मत करो, तुम विद्यालय जाते समय दौड़ा मत करो। तो इसे आप इस तरह बोल सकते हैं while going to the school don't run, या तो फिर आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं don't run while going to the school। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना बगीचे में टहलते हुए हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, बगीचे में टहलते हुए हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो इसे आप कुछ इस तरह बोलेंगे while wandering in garden we should not litter, आप इसे इस तरह बोल सकते हैं while wandering in the garden we should not litter। मुझे आज घर जाते जाते सब्जियां खरीदनी है, ये सब हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस है। तो हम इसे बोलेंगे आई एम सपोज टू बाय वेजिटेबल्स while going to the home, I am supposed to buy vegetables while going to the home। Our next example is मैं टीवी देखते हुए भी अपना काम कर सकता हूँ। तो आप इसे कुछ इस तरह बोलेंगे while watching TV I can do my work as well, आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं I can do my work as well while watching TV। अब जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए उसमें सब में दो दो सेंटेंस इंक्लूडेड थे। तो आप जो पहला सेंटेंस है उसे टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेंगे, और जो दूसरा है जैसे मैंने आपको बताया पढ़ते हुए, पढ़ते पढ़ते, खेलते हुए, खेलते खेलते, तो वहां पर आप while प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing यूज कर देंगे। और एक इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या सोनू पढ़ते हुए टीवी देखता है, क्या सोनू पढ़ते हुए टीवी देखता है। तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे डज सोनू वॉच टीवी वाइल स्टडिंग, डज सोनू वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या वह खाते हुए बात करता है, ये इंट्रोगेटिव है। तो इसे आप किस तरह बनाएंगे डज ही टॉक वाइल ईटिंग, डज ही टॉक वाइल ईटिंग। तो इसे हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।